नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है कुंडली सीरीज के अगले पार्ट। पिछले 2 पार्टों में हमने जाना कि कुंडली बेसिक क्या होती है, नक्षत्र के बारे में, थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जाना, और उसके अगले पार्ट में हमने ये जाना कि लग्न चार्ट क्या होता है, 12 खानों का क्या महत्व होता है, ये हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। अब आज के पार्ट में हम ये जानेंगे कि राशियां क्या होती हैं, राशियों का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राशियां हमारी लग्न चार्ट पर कैसे बैठती हैं, कैसे ये निर्धारित होता है कि ये राशि इस जगह बैठेगी, ये राशि इस जगह बैठेगी, हमारी लग्न कैसे डिसाइड होती है और हमारी राशि कैसे डिसाइड होती है। क्योंकि लग्न और राशि 2 चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में जानते हैं कि हमारी ये राशि है और हमारी ये लग्न है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन पे जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। और वीडियो को समझने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा जटिल है ये वीडियो। इसे समझने के लिए आपको धैर्य और संयम दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि राशियां हमारे लग्न चार्ट में कैसे बैठती। तो मैं आशा करती होंगी कि आप सभी लोगों ने अपनी अपनी जन्म लग्न एक बार फिर से खोल ली होगी। जन्म लग्न में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राशियों के बारे में और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। हालांकि हमारे पहले वीडियो में हमने राशि, नक्षत्र और ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है, हम लोगों ने परिचय तो उनसे कर ही लिया है। अब हम राशियों में थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे और थोड़ा उनके बारे में और जानेंगे। तो हमारी राशियां मैंने बताया था कि आकाश मंडल में नक्षत्रों को मिलाकर राशियां बनाई गई थी और वो राशि मेष से लेकर मीन तक है। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, ये जो राशियों का क्रम लिखा हुआ है ये इसी क्रम में राशियां चलती हैं। नंबर 1 पर मेष राशि ही आएगी और नंबर 12 पे मीन राशि ही आएगी। आपने देखा होगा समाचार में, जब कभी राशि आपने देखी होगी, राशि फल देखा होगा, तो आचार्य जी, ज्योतिषाचार्य हमें नंबर 1 मेष राशि, नंबर 2 वृषभ राशि और इसी तरह से 12 राशियों का भाव बताते हुए वो मीन राशि पर आते हैं और मीन राशि पर ये संस्करण जो राशिफल का है वो समाप्त करते हैं। अब 12 राशियां इसी क्रम में व्यवस्थित हैं। हमारे जन्म के समय भी हर ग्रह हर पल आसमान में किसी न किसी राशि अंश रहता है। सूर्य के सापेक्ष सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं कि 360 डिग्री का सर्कल बनता है। यही 360 डिग्री का सर्कल हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महान ज्योतिषियों ने गणनाएं करी। इन ज्योतिषीय गणनाएं बहुत सघन हैं, बहुत कठिन होती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको बहुत सरल तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारे आकाश मंडल में या हमारे ग्रहों में, नक्षत्रों और राशियों में किस प्रकार से संबंध बना है। ये गणनाएं बहुत अलग होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जो हमारा जन्म समय होता है, जैसे हमारा जन्म समय 12:30 का है, तो यही जन्म समय जब हम ज्योतिषीय गणनाओं पे लेकर जाएंगे तो यही 12:30 हमारा घटी, कला, विकला में विभक्त हो जाएगा और उनका कन्वर्जन करके फिर हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, ग्रहों की जो गतियां हैं सूर्य के सापेक्ष और जो पृथ्वी की गति है सूर्य के सापेक्ष, उनका कैलकुलेशन बिठाकर हमारे ग्रहों की स्थितियों को बताया कि कौन सा ग्रह कब कहाँ आकाश मंडल में किस राशि पर है। हम सब जो भी ग्रहों की गतियां होती हैं, आप सब ने पंचांग नाम सुना होगा। पंचांग, हमारे पंचांग में सब कुछ लिखा होता है कि कब कौन सा ग्रह किस राशि पर कितनी डिग्री पर है। ये थोड़ा विस्तृत जानकारी है ज्योतिष में, हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सरल तरीके से समझना है कि हम अपनी कुंडली को कैसे थोड़ा समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सभी ग्रह किसी न किसी डिग्री पर होते हैं क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के 360 डिग्री में चक्कर लगा रहे हैं और हमारे ज्योतिष आचार्यों ने एक काल्पनिक रेखा खींची उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी को केंद्र मान के और उसमें एक 360 डिग्री का सर्कल बनाया और उसी सर्कल में हमारी ये 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। अब इन्हीं राशियों और नक्षत्रों में हमारे ग्रह विचरण कर रहे हैं। हम आते हैं हमारी राशियों पर। हमारा 360 डिग्री का वृत्त है, तो हमारी जो 12 राशियां हैं या जो 27 नक्षत्र हैं, जो नक्षत्र हमारे इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे वही हमारे नक्षत्र कहलाते हैं। और इसी सर्कल को हमने 12 बराबर भागों में बांट दिया। इन्हीं बराबर 12 भागों को हम हमारी राशियां कहते हैं जो आकाश मंडल में हैं। अब ये 12 राशियां, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्कल है और हमारी 12 राशियां हैं, तो हर एक राशि को 30 डिग्री अलॉट हो गई। इन्हीं राशियों में हमारे 27 नक्षत्र विद्यमान
विद्यमान है। तो एक राशि में कितना 2.25 नक्षत्र आएगा या 2.25 नक्षत्र से थोड़ा ज्यादा आएगा। एक राशि 2.25 नक्षत्रों या उससे ज्यादा से मिलकर बनी हुई है और हमारा पूरा भचक्र इन 12 राशियों से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जन्म लग्न कैसे डिसाइड। अच्छा, उससे पहले एक और बात, मेष राशि जो है ये हमारे भचक्र का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो सर्कल जो हमने काल्पनिक तौर पे खींचा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मेष राशि हो गई और उसका समापन बिंदु हमारी मीन राशि है। इसीलिए ये राशियां इसी क्रम में व्यवस्थित हैं, क्योंकि हमारे नक्षत्र, हमारी राशियां स्थिर हैं, वो इसी प्रकार से चलेंगी। अब हमारी लग्न क्या होती है? हमारी लग्न जब किसी जातक का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है, उस वक्त पृथ्वी से देखने पर पूर्वी क्षितिज में जो भी राशि उदय हो रही होती है वो हमारी राशि हमारी जन्म लग्न कहलाती है। जन्म लग्न, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूर्णन कर रही है, तो एक समय पर 2 बच्चे एक साथ अगर पैदा होंगे अलग अलग जगहों पर, तो भी उनकी जन्म लग्न अलग अलग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है। तो यदि एक बच्चा हरियाणा में 1 बजे दोपहर में पैदा हुआ और एक बच्चा हमारा तमिलनाडु में 1 बजे दोपहर पैदा हुआ, तो तमिलनाडु से देखने पर पूर्वी क्षितिज का और हरियाणा से देखने पर दूसरा अंश दिखेगा। तो उन अंशों पर जो भी राशियां दिखाई दे रही होंगी उस वक्त वो हमारी जन्म लग्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि हमारा लग्न क्या है। तो हमारा लग्न देखने के लिए, जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो हमारी काल पुरुष की कुंडली है। जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे ही एक काल पुरुष की कुंडली, एक काल्पनिक कुंडली, इसको प्रकृति की कुंडली मान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो सबसे पहली राशि स्टार्ट हो रही है वो मेष राशि है। तो हमने एक काल्पनिक कुंडली बनाई जिसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। उस कुंडली में पहला भाव क्या होगा? वो मेष राशि का होगा। अंतिम भाव क्या होगा? अंतिम भाव मीन राशि का होगा। ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली किस लग्न की है? मैंने आपको बताया कि जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय हो रही होगी वो राशि आपकी जन्म लग्न है। अब हमें पूर्वी क्षितिज तो देखना नहीं है, हमें अपनी कुंडली में ये देखना है कि हमारे फर्स्ट हाउस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि हमारी राशियां स्थिर हैं, राशियों के नंबर स्थिर हैं, तो जो भी राशि नंबर हमारा यहाँ लिखा होगा वही हमारी जन्म लग्न हो जाएगी। जैसे कि ये 1 नंबर है। अब ये हमारे घरों के नंबर हैं, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये यही है। ये हमारे जो पिछले वीडियो में हमने घरों के बारे में बात करी थी, भागों के बारे में बात करी थी, वो वही हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि इस जगह पर फर्स्ट भाव में कौन सा नंबर आएगा यदि ये कुंडली मिथुन लग्न की है। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न लिखा है और मिथुन लग्न के सामने क्या लिखा है? 3 नंबर। तो ये कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होगी और ये हमारा मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी। ये 3 नंबर यहाँ लिखा है तो ये हमारी मिथुन लग्न से कुंडली स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है, हमारे फर्स्ट भाव में 3 नंबर लिख गया है, तो अब हमारी नंबरिंग कैसे चलेगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 और 2, ठीक है ना। 1, 2 और 3 ये आ गया, फिर हमारे 12 खाने पूरे हो गए। तो ये हमारी मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। अब मान लीजिए आपकी कुंडली मीन लग्न की है। अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है तब फिर आपकी कुंडली कहाँ से स्टार्ट होगी? तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर कहाँ पर लिखा है? ये लिखा हुआ है, मतलब मीन लग्न के आगे क्या लिखा है? 12 नंबर। तो ये कुंडली कहाँ से स्टार्ट होगी? 12वें नंबर से। तो अब हमें इसको मिटाना होगा और यहाँ पे 12 नंबर से स्टार्ट होगा। ये लग्न हमारा क्या आ गया? मीन लग्न आ गया। तो इसको 12 नंबर से हमने शुरू किया और अब नंबरिंग कैसे चलेगी जरा सोचिए। आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं कि किस तरह से नंबरिंग चल रही है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे नंबरिंग चल रही है और आप अब अपनी जन्म लग्न भी देख लेंगे और नंबरिंग भी कर लेंगे उस हिसाब से जो आपकी जन्म लग्न है। मीन राशि लग्न में है तो 12 नंबर लिखा है यहाँ पर, मतलब ये मीन लग्न की कुंडली हो गई। जिस भी जातक की कुंडली में 12 नंबर लिखा होगा यहाँ पर पहले घर पे, वो मीन लग्न का जातक है। अब नंबरिंग कैसे चलेगी? क्योंकि ये तो 12 यहीं पर आ गया, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर दोबारा से 12। तो ये हमारी हो गई
मीन लग्न की कुंडली। अब आप सब अपनी अपनी कुंडलियां देखिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है और ये देखिए कि नंबर लिखने के बाद नंबरिंग कैसे चल रही है। मैं फिर से बताती हूँ कि ये खाने वही रहेंगे जो हमने पहले वीडियो में बोला था। ये आपका स्वयं का व्यक्तित्व ही बताएगा, ये आपके घर, बैंक बैलेंस और वाणी के बारे में ही बताएगा। ये घर फिक्स है। अब ये 1 नंबर लिखा है, मतलब ये मेष राशि का घर है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ का इस घर का स्वामी ग्रह कौन हो गया? मंगल हो गए। यहाँ पर 2 राशि लिखी है, 2 नंबर की राशि लिखी है, मतलब यहाँ के स्वामी ग्रह कौन हो गए? शुक्रदेव हो गए। 3 नंबर पे मिथुन आती है। ये घर तो है माता के सुख का, माता के सुख, आपके मकान, आपकी वाहन, गाड़ियां, है ना, चल अचल प्रॉपर्टीज सब इसी घर से देखी जाती है। पर यहाँ पर आपकी कुंडली में जिसकी भी मीन राशि की, मीन लग्न की कुंडली है, उसकी चौथे घर के स्वामी ग्रह कौन हुए? बुध देव। क्यों हुए? क्योंकि इनकी नंबरिंग में तीसरे नंबर की राशि यहाँ पर आ रही है। इसी प्रकार हमारे 5वें हाउस, हमारे 5वें घर के स्वामी ग्रह कौन हुए? चंद्रमा हुए। छठे घर के कौन हुए? सिंह हुए, मतलब सूर्यदेव हुए। 7वें घर के स्वामी ग्रह कौन हुए? अगेन यहाँ पर बुध हुए। क्यों? क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर दोनों का स्वामित्व किस ग्रह के पास है? हमारे बुध देव के पास है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे 8वें घर के स्वामी ग्रह कौन है? क्या लिखा है यहाँ पे? 7 नंबर। 7 नंबर के स्वामी ग्रह कौन है? शुक्रदेव, क्योंकि वो राशि किसकी है? तुला। तुला 7 नंबर की राशि है और उसके स्वामी हैं शुक्रदेव। 9 नंबर पे वृश्चिक आ गई। वृश्चिक के स्वामी ग्रह मंगल देव। 10वें नंबर पर हमारी 9 नंबर की राशि आ रही, 10वें घर पे हमारी 9 नंबर की राशि आ रही है, तो इसके देव कौन हुए? देखिए 9 नंबर पे धनु राशि, इसके स्वामी देव, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव आएंगे। 11वें नंबर पे मकर राशि, देव शनि देव, ठीक है। और 12वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे 11 नंबर की राशि कुंभ, इसके स्वामी देव, स्वामी ग्रह शनि देव। और लग्न तो हमारी हमने बताई ही कि मीन राशि की है, तो उसके स्वामी देव बृहस्पति देव हो जाएंगे। मैं आशा कर रही हूं आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब इन्हीं चार्ट में, इन्हीं 12 खानों में हमारे 9 ग्रह बैठेंगे। ये हमारे ग्रहों के स्थायी घर हो गए। अब हमारे ग्रह कैसे बैठ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि 12 नंबर की राशि में बृहस्पति देव बैठें, या ये 7 नंबर जहां लिखा है यहीं पे शुक्रदेव बैठें। शुक्रदेव यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर हमारा शुक्रदेव बैठ सकते हैं, यहाँ बैठे हैं, पर उनका घर इस कुंडली में कौन सा है ना, क्योंकि 7 नंबर यहाँ लिखा है। अब हम अगले वीडियो में क्या जानेंगे कि इस लग्न चार्ट में किस प्रकार से ग्रह बैठते हैं और ग्रह बैठ के हमें क्या फल देते हैं। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज इस वीडियो में मैं और बता देती हूँ। आपको जन्म लग्न देखनी आ गई। इस व्यक्ति की जन्म लग्न मीन लग्न का ये कुंडली है। ठीक है, ये कुंडली मीन लग्न की है। अब आपको अपनी जन्म राशि देखनी है, तो अब आप ये देखिए, अभी इसमें मैंने ग्रह नहीं बैठा ले हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दिया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपकी कुंडली आपके सामने खुली होगी। अब आप ये देखिए कि आपके चंद्रदेव किस घर में बैठे हैं। चंद्रदेव देखिए, आप सब अपनी अपनी कुंडली में देखिए कि आपके चंद्रदेव आपके किस घर में बैठे हुए हैं। जिस भी घर में आपके चंद्रदेव बैठे होंगे, जिस भी घर में आपका चंद्रदेव होंगे, वही घर में जो राशि लिखी होगी, जो भी राशि नंबर लिखा होगा, वो आपकी जन्म की राशि हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मीन लग्न की कुंडली है, इसमें चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 7वां घर है तो ये 7वां घर, पर यहाँ पे राशि कौन सी बैठी है? 6 नंबर की। 6 नंबर की राशि कौन सी होती है? देखिए जल्दी से, कन्या।
कन्या राशि, ग्रह स्वामी बुध। तो ये अगर 6 नंबर पे चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी जन्म राशि क्या हो जाएगी? आपकी जन्म राशि बनेगी कन्या। ठीक है, इसी जन्म राशि से हम दैनिक राशि फल वगैरह देखते हैं। अगर आपका चंद्रमा यहाँ ना बैठकर खुद यहीं बैठ जाए लग्न पे, तब क्या होगा? तब आपका लग्न भी मीन राशि की होगी और आपकी जन्म राशि भी मीन राशि ही होगी। आपकी लग्न भी मीन है और जन्म राशि भी मीन है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर का घर 12 नंबर आ रहा है जो मीन राशि कहलाती है, और चंद्रमा भी यहीं बैठे हैं जो 12 नंबर के घर पे बैठे हैं, वो अगेन मीन राशि कहलाएगी। तो आपके लग्न मीन राशि की है और आपकी जन्म राशि भी मीन राशि ही है। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सरलतम से सरलतम तरीके से ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूं। हम आने वाले वीडियोस में आगे और चर्चा जारी रखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।